श्रमेण सर्वम साध्यम, यानी कि कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये मंत्र है उस फोर्स का जिसके जिम्मे देश की सबसे मुश्किल जगहों पर सड़कें बनाने की जिम्मेदारी है। इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ही आज इंडियन आर्मी कहीं पर भी पहुंचकर अपने दुश्मन को ढेर कर सकती है, अपनी टुकड़ी को जल्द से जल्द मदद पहुंचा सकती है और किसी भी फ्रंट पर देश की रक्षा कर सकती है। हम बात कर रहे हैं बीआरओ की। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा संगठन है जो ना तो जंग लड़ता है और ना ही कोई हथियार चलाता है, लेकिन सरहदों की सुरक्षा में ये टुकड़ी एक अनसंग वॉरियर की तरह काम करती है। तो आखिर ये बीआरओ है क्या और क्यों सेना का हिस्सा ना होते हुए भी देश की सुरक्षा के लिए आज ये इतना जरूरी बन चुका है? इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे चीन से लड़ने से लेकर इंडिया को सुपर पावर बनाने तक बीआरओ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए अंत तक। दोस्तों, हमारे देश के बॉर्डर 7 देशों से लगते हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। इन बॉर्डर्स पर बड़े बड़े माउंटेन, रेगिस्तान और बर्फ से ढके हुए एरियाज से लेकर लैंडस्लाइड वाले एरियाज और रिवर्स जैसे कुछ बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, जिन्हें जीत पाना आसान नहीं है। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने इन सभी बाधाओं को पार करके न सिर्फ इंडियन आर्मी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है, बल्कि इन रोड्स की हेल्प से लोकल लोगों की लाइफ भी सुधारने में मदद की है। आसान भाषा में समझाएं तो ये सेना के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। बीआरओ की स्थापना। अब अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो बीआरओ जैसे किसी संगठन की जरूरत आजादी के बाद ही महसूस हो गई थी, क्योंकि 1948 की पाकिस्तान से हुई लड़ाई में और उसके बाद चीन से हुई झड़प में कमजोर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंडिया को काफी नुकसान हुआ। दरअसल उस दौरान बॉर्डर के पास सड़कें ठीक हालात में नहीं थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज ढंग से फॉलो नहीं हो पाई। और यह तो जाहिर सी बात है कि अगर बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तो ना तो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में आर्मी का इजी मूवमेंट पॉसिबल होता है, बल्कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर से ही बॉर्डर के आसपास के एरियाज भी जुड़ जाते हैं, जिससे इनकी इकोनॉमी भी आगे बढ़ती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 7 अगस्त 1960 में इस संगठन की नींव रखी। इस संगठन का काम था इंडियन आर्मी के लिए रोड, टनल्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स और हाईवेज के माध्यम से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर बीआरओ ने न सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट टूल से लेकर डिफेंस की स्ट्रैटेजी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसे बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड के मंत्रियों का समूह ऑपरेट करता है, जिसके मौजूदा चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस होते हैं। इस बोर्ड में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इंजीनियर इन चीफ और डिफेंस जनरल शामिल होते हैं। बता दें कि 2015 तक इस संगठन को मिलिट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से फंड मिलते थे, लेकिन अब इसे पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लगा दिया गया है। आज बीआरओ देश के 19 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में सड़क परिवहन का काम संभालता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कें बनाई हैं। 60,000 किलोमीटर से भी लंबी सड़क, 19 ऑपरेशनल एयरफील्ड्स और 607 बड़े परमानेंट पुलों को बनाने वाला बीआरओ आज इंडिया का सबसे भरोसेमंद संगठन है। हालांकि जब यह ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था तब इसके पास सिर्फ 2 प्रोजेक्ट थे। ईस्ट के लिए प्रोजेक्ट टस्कर, जिसके बाद में प्रोजेक्ट वर्तक दिया गया, और वेस्ट के लिए प्रोजेक्ट बेकन। और ये बीआरओ की सक्सेस ही है कि आज ये संगठन 13 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। बीआरओ की जिम्मेदारियां। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि बीआरओ सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स को डेवलप करने का ही काम करता है, तो आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है। असल में बीआरओ को और भी कई काम करने होते हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज भी इससे अपने प्रोजेक्ट देते हैं। मोटे तौर पर बीआरओ के कामों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला वॉर टाइम और दूसरा पीस टाइम के काम। पीस टाइम के काम की बात करें तो बीआरओ बॉर्डर एरिया के आसपास रोजमर्रा के ऑपरेशनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके इस एरिया के सामाजिक और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी लेता है। इसके साथ बॉर्डर से जुड़े क्षेत्रों में डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कि बाढ़ या फिर लैंडस्लाइड के टाइम पर रिलीफ और रीबिल्डिंग टास्क ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। वहीं अगर वॉर टाइम की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी है सेना के लिए कुछ इस तरह के रोड्स को मेंटेन करना, जिससे कि आर्मी तक अपनी जरूरत की चीजें जैसे कि हथियार, रसद और सैनिक टुकड़ियां टाइमली पहुंच सकें। इसके अलावा वॉर टाइम में गवर्नमेंट की किसी भी एडिशनल ड्यूटी को भी निभाना बीआरओ का ही काम है। ये संगठन युद्ध के समय बिना रुके बिना थके काम करता है, जिसमें नई सड़कों को बनाने से लेकर
पुरानी डैमेज हो चुकी सड़कों की मरम्मत तक का काम शामिल है। बीआरओ की अचीवमेंट्स। अब बीआरओ की इतनी तारीफें सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बल्कि इंडिया के दो बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे करने में भी इसका काफी योगदान रहा है। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि इंडिया के बॉर्डर से लगे 7 देशों में से 2 देश इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, और ये देश है चीन और पाकिस्तान। एक तरफ जहां चीन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट से इंडियन बॉर्डर के लिए खतरा बना हुआ है, वहीं पाकिस्तान अपनी घुसपैठ और दूसरी इल्लीगल एक्टिविटीज से बॉर्डर पर टेंशन बनाए हुए है। यही वजह है कि इंडिया की लगभग आधी मिलिट्री इन दोनों देशों से लगे बॉर्डर की सिक्योरिटी पर तैनात रहती है। ऐसे में बीआरओ का महत्व बढ़ जाता है, और इसका सबसे रेलेवेंट एग्जाम्पल है जब कारगिल के टाइम पर पाकिस्तान के जवानों ने श्रीनगर लेह हाईवे को टारगेट कर दिया था। इस हाईवे से ही इंडिया लेह और लद्दाख पर अपनी पकड़ बनाए रखता था, जिसे टारगेट करके पाकिस्तान इंडिया की पकड़ को कमजोर करना चाहता था। लेकिन बीआरओ ने दिन रात कड़ी मेहनत से उनके इस नापाक इरादे को नेस्तनाबूद कर दिया। यही नहीं, आज के टाइम पर लेह और लद्दाख का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि चीन भी इस पे भड़का हुआ है। हाल में चीन से जो भी झड़पें हुई, उनमें चीन की फ्रस्ट्रेशन का एक बड़ा रीजन इंडियंस का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, जिसकी बदौलत इंडियंस ने उनके हर मूव को नाकाम कर दिया। ठीक ऐसे ही डोकलाम जैसे इंपॉर्टेंट एरिया में भी बीआरओ की बदौलत तैयार हुए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंडिया चाइना को काउंटर करने में कामयाब रहा। बीआरओ की इंपॉर्टेंस अब इतनी बढ़ चुकी है दोस्तों कि जहां भी काम थोड़ा मुश्किल नजर आता है, वहां जुबान पर पहला नाम बीआरओ का ही आता है। चाहे लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क हो या मुश्किल पहाड़ियों पर बनी रोहतांग सुरंग, बीआरओ की बदौलत इंडियन आर्मी को बॉर्डर एरियाज में स्ट्रेटेजिक बढ़त हासिल हुई है। इसके अलावा जिस तरह से बीआरओ ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की मेनलैंड इंडिया से कनेक्टिविटी बढ़ाई है, वो भी वाकई काबिल तारीफ है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट अपने खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मेनलैंड इंडिया से बेहतर ढंग से जुड़ा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से न सिर्फ इस जगह का विकास पिछड़ रहा था, बल्कि यहाँ पर घुसपैठ का खतरा भी बढ़ रहा था। और 1962 में हुई चीन की लड़ाई में इस बात की समझ सबको हो भी गई थी। आज बीआरओ ने नॉर्थ ईस्ट में 102 अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस में से 45 पूरे कर लिए हैं। अगर इसकी दूसरी अचीवमेंट्स की बात करें तो आज बीआरओ ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 53,000 किलोमीटर तक का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट संपर्क है। इस प्रोजेक्ट की मदद से घुसपैठ, नकली पैसा और ड्रग्स की तस्करी पर नकेल कसी जा सकी। अटल टनल का भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, जिससे मनाली से लाहौल स्पीति का ट्रैवल टाइम 4 से 5 घंटे तक कम हुआ है। आपको बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन का यूज अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत करने के लिए भी किया है। बीआरओ को यूज करके भारत ने तजाकिस्तान, भूटान और म्यांमार जैसे देशों की मुश्किल जगहों पर सड़कें बनाकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है। इस तरह से बीआरओ की मदद से भारत ने इन देशों से अपने संबंध अच्छे किए। आज जिस तरह से एशिया के देश विकास की गति में आगे बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो इंडिया हो, जापान हो या फिर चीन ही क्यों ना हो, आने वाले समय में विश्व की धुरी इसी महाद्वीप के पास होगी। और तब जरूरी होगा ये देखना कि कौन सा देश कितने पानी में है। और ऐसे में जब एक देश के बॉर्डर पूरी तरह से सेफ होंगे, तब वो आगे की डेवलपमेंट की ओर अच्छे से ध्यान दे पाएगा। और इसीलिए इंडिया में बीआरओ एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इंडिया को एक सुपर पावर बनने में मदद कर सकता है और चीन के खिलाफ एक अदद कंपेटिटर की भूमिका में खुद को खड़ा कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि बीआरओ के बारे में आप सभी बातें अब तक जान चुके होंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर दिखाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।